हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इसके कुछ क्वेश्चन किए थे, दो ही क्वेश्चन किए थे, 2 या 3। हमने देखा था एंगल, इसमें क्या है, एंगल ऑफ इवैल्यूएशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ इवैल्यूएशन कैसे बनता है? जब हम ग्राउंड से किसी टावर को देखते हैं, जब हम ग्राउंड पे खड़े हो और किसी ऊंचाई पे देख रहे हो, तब बनता है एंगल ऑफ इवैल्यूएशन। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब हम कहीं ऊपर बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और नीचे ग्राउंड पे देख रहे हैं, तब क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल ऑफ इवैल्यूएशन, मतलब कोई आदमी है, वो नीचे ग्राउंड पे खड़ा है और ऊपर क्या देख रहा है? टॉप। इसमें क्या है? टावर को देख रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है यहाँ पे? ये 30 डिग्री एंगल दे दिया। वो कह रहे विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर क्या? फुट। टावर का फुट मतलब ग्राउंड में होगा। ग्राउंड से 30 मीटर दूरी पे, 30 मीटर दूरी पे वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बन रहा है इसमें। सबसे पहले स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। डायग्राम बन जाएगा, स्टेटमेंट समझ आ गई तो डायग्राम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हमने एक टावर बना लिया। सपोज एक टावर है। टावर का क्या कह रहे हैं कि फुट, टावर का फुट नीचे ग्राउंड पे ही आएगा। और ग्राउंड से 30 मीटर दूरी पे, 30 मीटर दूरी पे क्या कह रहा है वो? 30 डिग्री एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बन रहा है। 30 डिग्री एंगल ऑफ इवैल्यूएशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें किसकी हाइट निकालनी है? टावर की हाइट पूछी है उसमें। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब यहाँ पे देखो, ये हाइट है, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है? टेन थीटा में। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब हमारे पास हाइट निकालनी है, बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर बाई बेस टेन 30 यूज कर देंगे। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आपको उसकी स्टेटमेंट समझना है, स्टेटमेंट में क्या चीज गिवन है और क्या हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले इस चैप्टर में यही काम है, आपको स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट समझ के डायग्राम बना लेना है कि डायग्राम ट्रायंगल बनेगी। डायग्राम हर किसी में एक ट्रायंगल बनेगी और कुछ नहीं होगा। और ट्रायंगल में क्या चीज दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। आप पूरा क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो कि इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, जिसमें हमारे पास जो BC है वो क्या है? 30 मीटर, और थीटा हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारे पास क्या है? थीटा। हमें निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब AB हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा AB बाई BC, AB बाई BC। AB हमारे पास नहीं है, वो क्या है? हाइट ऑफ टावर। BC हमारे पास 30 डिग्री है, यहाँ पे लगा दो टेन 30, AB बाई 30। अब ये वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन 30, कोस 30, जितने भी एंगल्स है सबकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। टेन 30 कितना होता है? 1/√3 AB बाई 30। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे AB आपका आ जाएगा, यहाँ से ऐसे क्रॉस करोगे तो 30/√3। अब जब नीचे √3 में, आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, गलत नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है। जब नीचे डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो आपको क्या करनी है? उसकी रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग एक जरूरी नहीं है कि दो नंबर है A प्लस B की फॉर्म में हो। आप एक सिंपल √3 है तो उसको क्या करोगे? √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड करोगे। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। अब ऊपर क्या बना? √3 इंटू 30 इंटू √3, और ये √3 और √3 के आपस में मल्टीप्लाई करी तो ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 3। ये सारी चीजें पता है, 2 √3 है, मल्टीप्लाई कितने, इनकी पावर, रूट का मतलब हाफ है, दोनों की पावर हाफ ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है, तो ये 1, 3 बन गया। ये बिल्कुल बेसिक है, ये छोटी क्लासेस में आपने सीखा था। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास कितनी आ गई? 10√3। हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई? 10√3।
10√3 छोड़ देना है। काफी बच्चे क्या करेंगे, √3 की वैल्यू डाल देंगे 1.73। √3 की वैल्यू होती है 1.7, उसमें वैल्यू डाल के फिर मल्टी, आप इतना छोड़ दो। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया होता है, कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है नोट में कि आपको 3 की वैल्यू उसमें डालनी है, तब आप डालो, नहीं तो आप एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, स्टेटमेंट बिल्कुल आपको पढ़ने पे बिल्कुल समझ आ रही है क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है, मतलब उड़ रहा है, किसी ने उड़ाया है भाई 60 मीटर उसकी हाइट, ग्राउंड से हाइट है 60 मीटर। अब आप यहाँ पे एक लाइन समझना, हम काइट यहाँ पे ऐसे उड़ता है, अब इसको 60 मीटर नहीं मानना है, जो इंक्लिनेशन है, जो लाइन है, जो ये हाइपोटेन्यूस बनती है, उसको 60 मीटर नहीं लेना है यहाँ पे। उसके कह रहे हैं कि जो काइट जहाँ पे उड़ रहा है ग्राउंड से जो उसकी हाइट है वो 60 मीटर है, मतलब ये वाली जो हाइट है ग्राउंड से वो 60 मीटर है। यहाँ पे तो ये डोरी होती है, काइट को उड़ाते हैं, काइट को उड़ाने वाली जो डोरी होती है वो होती है ना। अब उसके बारे में नहीं बोला मैंने, ये पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है, बुक में भी आपके पास है। मेन मैंने पॉइंट इसमें लिखा है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड से वो 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। This string attached to the kite is temporarily tied to a point on a ground. The inclination of a string with the ground is 60 degree. जो inclination of the string है, ग्राउंड के साथ जो एंगल वो बना रही है, काइट की जो डोरी है वो 60 डिग्री उसका क्या बना रही है, एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब जो रस्सी है, काइट की जो डोरी है, हमें उसकी लेंथ निकालनी है। अब वो क्या कह रहे हैं कि उसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं है, जो डोरी है काइट की उसके अंदर कोई भी गांठे वगैरह कुछ भी नहीं है, वो एक बिल्कुल सीधी डोरी है। तो वो कह रहे हैं कि जो ये स्ट्रिंग है हमें इसकी लेंथ निकालनी है। देखो जो काइट है, यहाँ पे कोई काइट उड़ रहा है, वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पे है, ये बात समझना। कई बार कई बच्चे क्या लेंगे, जो ग्राउंड है, हम काइट को ऐसे उड़ाते हैं भाई, बिल्कुल ऊपर ऐसे सीधे, हमारे ऊपर तो बिल्कुल सीधे उड़ेगा नहीं क्योंकि पूरा तिरछा जाते हैं ना, उसकी डोरी जो है तिरछी जाती है, ऐसे उड़ता है। तो कई बच्चे क्या लेंगे, इसको 60 मीटर ले लेंगे, इसकी जो डोरी है काइट की वो उसको 60 मीटर नहीं लेके वो कह रहा है कि हाइट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से उसकी हाइट 60 मीटर है, ठीक है, यहां से 60 मीटर है। अब उसने बोला कि जो इंक्लिनेशन, जो ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो ये स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, हमें उसकी लेंथ निकालनी है। डायग्राम स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बड़े नहीं है, सोल्व करने में बिल्कुल छोटे छोटे हैं, आपको बस समझना है। हमारे पास हाइट होगी, अब यहाँ पे ये वाली जो हाइपोटेन्यूस, जो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस मतलब AC हमें निकालना है। हम कैसे निकालेंगे भाई, परपेंडिकुलर और हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, एंगल है। अब आप देखो कि यहाँ पे साइन थीटा लगेगा, कोस थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हमारे पास बेस तो है नहीं, हम कोस थीटा लगाएंगे नहीं, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन थीटा। इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC में हमारे पास गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू 60 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द AC हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री, साइन 60 क्या होगा, AB अपॉन में AC, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब AB हमारे पास कितना है, 60, साइन 60 √3/2, भाई ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। टेबल वो आप चाहे तो उस टेबल को बनाना सीख लो, हर एक क्वेश्चन में आप यूज करोगे तब आपको याद हो जाएगी, लेकिन याद जरूर करना है। आप टेबल बनाना जानते हो तो साइड में आप टेबल बना के कर सकते हो, लेकिन टेबल बनाने में भी टाइम लगता है।
और पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप हर क्वेश्चन के लिए आप टेबल बनाओ, ठीक है, तो आप याद कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल इजी है, कोई टफ तो है नहीं, 2-3 पॉइंट याद करने हैं। अब यहाँ पे आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से AC 62/√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे √3 है, अभी मैंने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें भी नीचे √3 आया था। तो अब हमें क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई भी करना है, √3 से डिवाइड भी करना है। तो 60 इंटू 2√3, √3 इंटू 3, ठीक। नीचे क्या हो गया, 3 बन गया, और 3 से ये कैंसिल आउट हो गया 2, तो कितना आ गया 40√3 मीटर है, सेंटीमीटर मीटर। हमारे पास जो AC है वो कितनी आ गई 40√3, मतलब जो काइट जिस डोरी के साथ बंधा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है 40√3, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझ के करना है। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो। सबसे पहले स्टेटमेंट समझो क्या बोल रहे हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का है जिसकी हाइट उसने दे दी 1.5 मीटर, और वो एक 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, इधर हमने मान लिया, और यहाँ कोई बिल्डिंग है। अब वो कह रहे हैं कि जो लड़का है उसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर। लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर, स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर और उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, कुछ दूरी पे खड़ा है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। द एंगल ऑफ वेरिएशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप बिल्डिंग, क्या कह रहा है, जो एंगल ऑफ इवैल्यूएशन जो बन रहा है वो लड़के की आईज के साथ बन रहा है। अब कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे कि जो एंगल ऑफ इवैल्यूएशन है वो, भाई ये लड़के की हाइट इतनी है, वो एंगल ऑफ इवैल्यूएशन यहाँ पे बनेगा ना, एंगल ऑफ इवैल्यूएशन यहाँ पे बनेगा, जो भी एंगल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ना कि नीचे बिल्कुल ग्राउंड पे बनेगा। बच्चे गलती यही करते हैं कि ये जो एंगल, लड़के की हाइट 1.5 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, यहां पे एंगल बना देंगे 30 डिग्री, ये गलत है। दूसरा बनाएंगे, वो आगे क्या हो रहा है कि बिल्डिंग की साइड वो लड़का चल रहा है और दूसरा एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब ये डायग्राम बिल्कुल गलत है। जब उसने बोला है कि एंगल ऑफ वेरिएशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 डिग्री, वो एंगल ऑफ वेरिएशन यहाँ पे उसकी हाइट 1.5 मीटर आपको छोड़ देनी है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और कुछ टाइम बाद वो बना रहा है 60 डिग्री, कुछ दूरी पे वो चलने के बाद उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें दोनों ये डिस्टेंस निकालनी है। हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, जब ये बिल्डिंग की साइड जितनी दूरी पे चल रहा है, मैंने एक को लेट कर लिया A और इसको लेट कर लिया B, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। डायग्राम समझ आया? डायग्राम ये नहीं बनाना है, हमें डायग्राम ये बनाना है। आप देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये पूरी जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है 30 मीटर। अब यहाँ पे ये 1.5 जो है इसमें से कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी 1.5 दे रखी है ना लड़के की हाइट, आइज के साथ बना रहा है तो यहीं तक एंगल बनाएगा ना, यहाँ पे ग्राउंड के साथ तो नहीं बनाएगा, उसकी आइज के साथ एंगल बनाएगा ना। तो यहाँ पे 30 में से 1.5 आपको माइनस करके ये आपको हाइट लिखनी है, ये आपको हाइट लिखनी है 28.5, ठीक है। कितना 28.5। पूरी तो हमारे पास 30 मीटर है, ग्राउंड
ग्राउंड से, तो उसकी जो हाइट है वो कितनी है 30 मीटर। अब वो एंगल ऑफ इवैल्यूएशन जो है वो लड़के की आईज के साथ बन रहा है ना, कोई भी खड़ा है उसकी आईज के साथ बन रहा है, तो नीचे की हाइट को हम माइनस कर देंगे, 30 में से 1.5 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28.5। अब ये डिस्टेंस ए और बी जो हमने माना है, ए ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक चला है ए डिस्टेंस, फिर यहाँ से बिल्डिंग के पास पहुंच गया, वो डिस्टेंस कितनी है बी। हमें ये दोनों फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे, लेट ले लिया ए, ये बी, यहाँ पे सी पॉइंट और ये डी। पहले तो ये ट्रायंगल ले लेंगे, इनर ट्रायंगल ए बी सी, इनर ट्रायंगल ए बी सी में अब देखो परपेंडिकुलर और बेस है, हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ना ही हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पूछा है, सिर्फ वो जो बेस में जो डिस्टेंस है बिल्डिंग और लड़के के बीच की डिस्टेंस है हमें वो निकालनी है। अब यहाँ पे पहले जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या लगा देंगे 1060, 10 लगाएंगे। 1060 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब हमारे पास जो 28.5 है और BC हमें निकालना है, BC को हमने जो लेट किया है वो है स्मॉल b, हमने उसको क्या किया है स्मॉल b माना है। 1060 कितना होता है √3, 1060 कितना होता है √3। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 28.5 अपॉन में √3, ये हमारे पास b की वैल्यू आई है। अब हमें पूरा निकालना है, ए और बी हमें निकालना है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ए डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, अब कई बच्चे ट्रायंगल ले लेंगे सही से लेकिन गलती करेंगे, हमें ये पूरी ये ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ए बी डी, इनर ट्रायंगल ए बी डी। इसमें tan 30 यहाँ पे बन रहा है एंगल tan 30 परपेंडिकुलर, ये पूरा ए बी बाई ये पूरा बी डी, पूरा यहां से यहां तक बेस तो पूरा बनेगा ना, a प्लस बी बेस पूरा बनेगा ना, तो ये पूरा ए बी अपॉन में बी डी। tan 30 कितना होता है 1/√3, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 28.5 और ए बी डी कितना हो गया a प्लस बी। हमने कोई अलग नंबर नहीं माना, हमने दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि इतने डिस्टेंस को हमने a माना है और यहाँ से जो BC है उसको माना है B, तो पूरी BD कितनी हो जाएगी a प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे a प्लस बी कितना हो जाएगा 28.5 √3 उधर जाएगा। अब हमें तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें तो a की भी वैल्यू निकालनी है ना, a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू आपके पास है, b को उधर जाएगा माइनस में जाएगा तो 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे √3 हो जाएगा, ये 28.5 इंटू में 3, √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ 3 हो जाएगी माइनस का 28.5। अब देखो कुछ भी कर सकते हो आप, 3 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर सकते हो। मैंने 28.5 को बाहर कॉमन निकाला, अंदर बच गया 3 माइनस 1 हो गया, कितना हो गया 2, 3 माइनस 1 इंटू 2 हो गया और 2 के साथ आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 17, 57/√3। हमारे पास a की वैल्यू आ गई 57/√3। a की वैल्यू कितनी आ गई 57, यहाँ पे पॉइंट है 57। अब क्या करोगे 57 इंटू √3 के साथ मल्टीप्लाई और √3 के साथ डिवाइड, ये हो गया। अब आप इसको सोल्व कर दोगे, 3 से के साथ इसको डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा 19√3। हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19√3, b की वैल्यू ये आ गई और a की वैल्यू आ गई 19√3 और b की वैल्यू को भी आप यहाँ पे सोल्व कर लोगे 28.5 √3 के साथ मल्टीप्लाई और नीचे हो जाएगा √3। ठीक है, ये पूरा a और b की आपके पास वैल्यू आ गई, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आप सोल्व करके निकाल लोगे। ठीक है,
अब इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना था, जो लड़के की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, हमें उसकी आइज के साथ वो एंगल ऑफ बना रहा है, एंगल ऑफ वैल्यूएशन आइज के साथ बन रहा है, तो हमें यहाँ पे डायग्राम सही कैसे बनाना है, ये डायग्राम सही होगा। अब ग्राउंड के साथ एंगल नहीं बनाना है इसमें, ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाता है। डायग्राम बनने के बाद तो आप सारी चीजें सोल्व कर ही सकते हो, इसमें बिल्कुल इजीली हो जाएंगी सारी चीजें सोल्व, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ डायग्राम सही से बनाना है, स्टेटमेंट समझना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर बिल्कुल स्टेटमेंट बहुत लेंथी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम कल करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।